हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में वो सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कैसे हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह है स्टूडेंट डाटाबेस। मीन्स अगर आप आसानी तरीके से वह किसी भी डाटा से संबंधित डाटाबेस हो सकता है उसको बनाते हैं, तो बनाने के बाद से क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, किन किन ऑप्शन का प्रयोग करना होता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से एक डाटाबेस कैसे बनाते हैं, वह आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं और इसका प्रयोग करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिखेंगे एक्सेल और करेंगे ओके। अब जैसे हमने एक्सेल को ओपन किए तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, जिससे संबंधित डाटाबेस बना रहे हैं उसका हमको हेडर पहले देना है, मतलब हेडिंग देना है। ठीक है, तो हेडिंग देने के लिए अगर नॉर्मल किसी सेल में अगर लिख देते हैं, जैसे मान लो इसी सेल में हम लिखना चाहते हैं, बीच में अगर लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा बेस, तो लिख तो गया। अगर साइज बड़ा करना है तो यहाँ से हम साइज बड़ा कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लो गलती से दूसरे सेल में कुछ लिख दिए तो ये हमारा हेडिंग क्या हो जाता है, छुप जाता है और सही से दिखता नहीं है। इसीलिए कभी भी ऐसे हेडिंग नहीं बनाते हैं। जब भी हमको हेडिंग बनाना होता है तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेल को मर्ज करना होता है, मतलब बहुत सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना होता है। और जब बहुत सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना है तो हमारे सामने एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। मतलब जब कई सारे सेल को एक सेल में आपको क्या करना है, लाना है, मतलब एक सेल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको डिसाइड करना होगा कि कहां से कहां तक मर्ज करना है। तो चलिए हम ई से लेके और एम तक और 1 से लेके 4 तक या 3 तक हम सेल को मर्ज करना चाहते हैं। तो देखो मैं ई से लेके और एम तक सेलेक्ट किया और 1 से लेके 3 तक सेलेक्ट किया और जितना सेलेक्ट किए हैं अब कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो हमारा सेंटर से लिखेगा, बस क्लिक। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये मर्ज हो गया। और मर्ज करने के बाद से करना क्या हमको, यहाँ पे जो हमारा हेडर है टाइप करेंगे। तो जो हेडर है वह है हमारा स्टूडेंट डाटा बेस। अब इसको साइज को बड़ा करना है, क्लिक करेंगे और यहां से साइज बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से जितना बड़ा करना है। ये सब कहाँ है, अगर टेक्स्ट का कलर करना है तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर करना है यहाँ से बैकग्राउंड भी कलर कर लेंगे। क्लियर है। अब इतना करने के बाद से अब हमको नीचे और हेडिंग देने हैं। तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा वह रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा स्टूडेंट नेम, तीसरा एड्रेस, चौथा कोर्स, पांचवा फी, उसके बाद से पैड और उसके बाद से ड्यू अमाउंट। तो मैंने इतना बना दिया, लेकिन देखिए सीरियल नंबर तो फिट बैठ जा रहा है, लेकिन जैसे मैं स्टूडेंट नेम लिखे तो ये देखो छुप गया इसके अंदर। ठीक है, एड्रेस भी आ गया, कोर्स भी आ गया, फी भी आ गया, पैड भी आ गया और ड्यू अमाउंट भी आ गया, लेकिन फिर भी देखो इससे बाहर जा रहा है। तो दो तरीका इसके लिए, पहला तरीका आप इस पे क्लिक करिए और क्लिक करके आप छोटा बड़ा करना है छोटा बड़ा कर सकते हैं, और क्लिक करिए और छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है, तो उस कंडीशन में अगर पूरा कई सारा सेल है और उस सेल को हमको क्या करना है, कॉलम को बड़ा करना है, तो एक तो तरीका क्लिक करिए और इसे बड़ा करिए, फिर से क्लिक करिए और ऐसे बड़ा कीजिए।
फिर से क्लिक करिए और बड़ा करिए। तो अगर मान लो हम सोच रहे हैं कई सारा ऐसा मेरे पास कंडीशन है और कई सारे सेल को हमको बढ़ाना पड़ रहा है, हम एक बार में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जहां तक डाटा बनाए वो पूरे सेलेक्ट करेंगे, तो ई से लेके और जहां तक बनाए हैं के तक उस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। और पूरे डाटा को सिलेक्ट करने वास्ते कहीं पे भी लाइन जो दिख रहा है सेंटर में, यहाँ पे आपको जाके और डबल क्लिक कर देना है। अब जैसे डबल क्लिक करेंगे अपने आप ऑटोमेटिक वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो बार बार छोटा बड़ा कर रहे हैं वह एक बार में हो जाएगा, बस डबल क्लिक। हमारा है जैसे देखो ये भी छोटा है तो इसको बड़ा करना पड़ेगा तब एडजस्ट होगा, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा तब एडजस्ट होगा। कभी ऐसा हेडिंग हमारे सामने आ जाता है तो पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे जितना डाटा बनाए और करेंगे क्या, डबल क्लिक करेंगे कहीं पे भी, यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे इसमें नहीं, कोने में लाइन पे, अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर देते हैं। हमने कर दिया 1 और 2। अब हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे, 1 को सेलेक्ट, फिर से बीच से 2 को सेलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉ। 15 लोग का डाटा बनाना, 15 ले लिया, समझ ना, 1 को 2 को और 1 2 दोनों सेलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉ। टेबल में नहीं होता। अब देखिए अगर मान लो और नंबर देना है, कर दिया 2 और 4 तो 2 का टेबल आ जाएगा ऐसे। तुम्हारा ना जितना समझाएंगे उसी सब से काम करेगा वो। अगर मान लो कर दिया 1 और 3 तो वैसे 1 3 5 7 ऐसे आ जाएगा। तो एक्सेल बहुत समझदार है, जैसे हम लोग बताएंगे वैसे डाटा आ जाएगा। चलो कुछ और बेसिक पॉइंट सिखा रहे हैं। जैसे मान लो हमको डाटा बनाना क्या, डेट वाइज कोई, तो हम लिख देंगे क्या क्या, जैसे मालूम को लिखना है मंडे ट्यूसडे ऐसे लिखना है, तो लिख दिया MONDAY। अब मंडे समझ गया हो, उसके बाद से जो जो डेट आएगा अपने आप से ले लेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे सारा आ गया। बस एक और बता देंगे तो समारा ना। चलिए अगर मान लो यहाँ पे कर दिया क्या, सितंबर चल रहा ना, सितंबर, तो अपने आप इसके बाद जो भी मंथ होंगे अपने आप आ जाएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से जनवरी फरवरी। ठीक है। अगर मान लो शॉर्ट में बता दे हो, जैसे मान लो बता दिया JN, तो समझ जाएगा जनवरी को लिखना है, तो क्या आएगा, शॉर्ट नेम आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। समझ बात है आपको, ये बेसिक पॉइंट्स है। अगर मान लो हम डेट लिख देते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया 1/9/2022, ठीक है, और 2/9/2022, वो समझ आएगा कैसे लेके चलना है। ना ABCD नहीं जानता, पढ़ाई नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे मंथ हो गया, डे हो गया, डेट हो गया, आ जाएगा, नंबर हो गया आ जाएगा। हाँ नहीं वैसे वो नहीं समझता, इसको पढ़ाया नहीं गया सॉफ्टवेयर को कि ABCD। अब मैं आपको यहाँ पे इसके बाद से हमको डे मतलब मैंने कर दिया, नंबरिंग दे दिया, उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 2 4 लोग का मैं बना देता रहा हूँ, राहुल इंटर, रुपेश इंटर, रवि इंटर, रमेश इंटर, रोहन इंटर, रवीश,
रामू, राम, रितेश, चलो 10 लोग का बना दो, ठीक है। उसके बाद से आएंगे एड्रेस। एड्रेस में देखो क्या, अब देखो होता क्या है, अगर इस सेल में अगर मान लो लिख दिए पढ़ रहा हो ना, और फिर से किसी पर्सन का एड्रेस है पढ़ रहा हो ना, तो आपको पूरा पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखेंगे PA, अपने आप पढ़ना आ जाएगा, इंटर दबा दें। बोलिए सर। अब देखो क्या समझे, मतलब अगर यही पढ़ना यहाँ पे लिखेंगे तो काम नहीं करेगा, पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन इस सेल, इस कॉलम में कहीं पे लिखिए, जैसे लिख दिया अब राम कोला, इनका एड्रेस है राम कोला, इनका एड्रेस है कसिया, फिर से किसी का एड्रेस क्या है पढ़ना, तो अपने आप आ जाएगा राम कोला, अपने आप आ जाएगा कसिया। मतलब इस कॉलम में पूरा कहीं लिखोगे ना वो काम करेगा, लेकिन बगल में सोच रहे हो नहीं अब यहाँ पढ़ना लिखे अपने आप आ जाए तो नहीं आएगा। हाँ जी, पढ़ाना कैसे फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कोई जरूरी के सब में पढ़ाना ही कैसे देंगे, जब जरूरत जहां पे पड़ेगा वहां पे लेंगे ना। और जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पढ़ाना कैसे जैसे उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। समझ बात है। जैसे मान लो अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए तो जिस जिस सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे वैसे ही आ गया। तो मान लो कभी कभी पढ़ाना लिखना है, कभी कभी रामकोला लिखना है, तो ये गलत हो जाएगा तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। तो जब जरूरत पड़ेगा लिख देंगे। ओके चलिए अब आते हैं, उसके बाद कोर्स है। अब कोर्स में क्या करेंगे, कोर्स लिख देंगे, जो भी कोर्स है, DCA, टैली, CCC, DCA, DFA, मतलब जो भी है, ADCA, ADFA, PG, मतलब जितने हमारे हैं जिनका जो कोर्स है, DCA इनका भी है, DFA इनका भी है। मैं 10 लोग का रिकॉर्ड बना रहा हूँ। उसके बाद से सुन लो, अब फी का रिकॉर्ड, तो फी का रिकॉर्ड जितना हमने यहाँ पे है मैंने डाल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से अगला क्या है, जो इन्होंने मुझे 10 ही लोग का बनाना, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे आएंगे पैड, मतलब कितना कितना अमाउंट इन्होंने दिया है, जमा कर दिया है, यहाँ पे लिख देंगे। तो सपोज इन्होंने दिया है 12,000 रुपया, इसमें इन्होंने 5,000 जमा कर दिया है, 2,000 या 9, मतलब जितना जितना इन्होंने दिया है मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए इतना डाटा बनाने के बाद से थोड़ा सा हम लोग साइज को और बड़ा कर लेते हैं। तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे जो हेडिंग है हमारा और पूरा डाटा, और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और फिर से देखो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको, फिर से 2 बार यहाँ पे सेलेक्ट करके डबल क्लिक। अब हमारा डाटा इतना ऐसे दिख रहा है। अब हम सोच रहे हैं इसको टेबल में भी बना दे, टेबल में भी क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे फॉन्ट में, और फॉन्ट में देखो यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, बॉर्डर। अब बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर दिए हैं, तो हमको कर देना ऑल बॉर्डर, ठीक है ना। तो हमारा डाटा और सिस्टमेटिक तरीके से दिखने लगेगा। अब हम सोच रहे हैं हेडिंग है, इस हेडिंग का कलर चेंज कर दे, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडिंग हमने यहाँ पे दे दिया कुछ ऐसा, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से क्या है, यहाँ पे फी लिख दिया और कितना पेमेंट किया यह लिख दिया। अब हमको निकालना है कि किसको कितना रुपया और देना है। अब यह कैसे निकालेंगे, यह हमको सीखना है। अब यह निकालने के लिए हम लोग एक्सेल में फार्मूला लगाएंगे, और एक्सेल में किसी भी फार्मूले का इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। क्या, इक्वल साइन। तो हमने इक्वल लिखा, और ध्यान दीजिएगा अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 13,000 और 500 और माइनस लिख देते हैं 12,000, तो होता क्या है,
पहला आंसर सही आ जाएगा। कितना बच के आ गया? 1500। लेकिन दिक्कत यह होती है एक्सेल में कि जब कोई अमाउंट लिखते हैं तो समझ लेता है कि कितने में से कितना घटाना है। आज जब भी नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो बैलेंस सबका सेम आता है, क्योंकि समझ गया है कि 13,500 में 12,000 घटा देना। तो सब में देखो 15,000 15,000 15,000, मतलब जिसको एक भी रुपया नहीं देना उसका भी 15 आया, मतलब 1500, और जिसका 1,000 रुपया देना उसका भी 1500 आया। तो इसीलिए एक्सेल में कभी भी फार्मूला लगाते हैं तो अमाउंट नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, करेंगे इक्वल, कितना पैसा दिया है उसको सेलेक्ट करते हैं, माइनस नहीं कितना फी है सेलेक्ट कर लिया, और कितना दिया है उसको सेलेक्ट कर लिया और कर दिया इंटर, तो भी आंसर यहाँ पे 1500 ही आया। ठीक है, और पहले भी 1500 आया था, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे पहले में तो सब में वही वैल्यू आता था, लेकिन इस समय जैसा पैसा रहेगा उसी के हिसाब से वैल्यू भी आएगा। देखो एक बार में निकाल दो। चलिए ध्यान दीजिएगा, करेंगे इक्वल फी, मतलब कितना पैसा इस कोर्स का है तो उस फी को सेलेक्ट कर लेंगे, माइनस कितना पेमेंट कर चुके हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे और दबा देंगे इंटर। तो 13,500 में 12,000 दे दिया, कितना बचेगा? 1,500। अब इन्होंने 6,000 में 5,000 दिया, कितना बचेगा? 1,000। और 5,000 में 2,000 दिया, कितना बचेगा? 3। वे भी नहीं बोल रहे हैं, सबका दे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, निकल के चला आएगा आगे सबका। लेकिन यही अमाउंट लिखते तो गलत आता, क्योंकि समय समझ लेता कि 13 से माइनस करना है 12,000, तो सबका बैलेंस एक बार आ जाता है। तो एक्सेल में कभी भी वैल्यू नहीं लिखा जाता है, हमेशा सेल को सेलेक्ट किया जाता है जिस सेल में वैल्यू लिखा गया होता है। क्लियर है? बोलो। तो सिंपल है वही, करिए इक्वल, और जितना या फी है प्लस पैट, दोनों को जोड़ना हमको, इंटर दबा देंगे। देखो 25,500 और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यही कहा जाता है कि एक्सेल फार्मूला के सहारे बड़े से बड़े रिपोर्ट को तैयार कर सकता है और कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किसके लिए करते हैं हम? कैलकुलेट के लिए। किसके लिए? हाँ, कैलकुलेट के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। अब बताओ इस एक्सेल का इस्तेमाल करने से फायदा क्या है? एक बार में अब हम लोग लगभग 10 लोग डाटा हो या 100 लोग का हो या लाख लोगों का डाटा हो, एक बार फार्मूला लगाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि मोबाइल का सहारा ले लो और तुरंत निकाल दो, तो भी आपको माइनस प्लस करना पड़ेगा। कॉपी में कर दो तो भी टाइम लगेगा, 100 लोग है तो 100 लोग का जोड़ना घटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें डाटा बनाते समय जितना टाइम लगेगा, डाटा तो मैनुअली बनाना पड़ेगा या फोन से भी बनाना पड़ेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करना है तो डाटा बन गया, एक बार बस सेकंडों में फार्मूला लगाते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, सबका वैल्यू निकल के चला आता है। यह फायदा होता है। तो काम तो पहले भी होता था, ठीक है, जितना कंप्यूटर से फास्ट नहीं होता उतना तो कई सारे ऐसे हैं कि देख के जोड़ लेते हैं, लेकिन देख के जोड़ना पड़ेगा, देख के जोड़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, और इसमें एक बार निकाले सबका निकाल दिया, यह फायदा इससे काम करने का। ठीक है, तो सबका जोड़ना उसको क्या मतलब, उससे बड़ी कॉपी में नहीं कर ले। ठीक है, इतना इतना माइनस किए, इतना माइनस किए, इतना माइनस किए, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि आसानी तरीके से बड़े डाटा का कैलकुलेशन किया जा सके। ठीक है ना, तो आप लोग आज इतना ही डाटा आप लोग बनाइएगा, इसका इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, और कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। मतलब आपको आज बेसिक सीखना है, कैसे काम करते हैं, इस पे कैसे ओपन करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए कुछ और पॉइंट सीख लो। जैसे मैंने इतना डाटा बना दिया, अब कई लोग परेशान रहते हैं कि सर मान लीजिए इस डाटा का भी फॉर्मेटिंग हमको करना है। इस डाटा का भी फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है। जैसे मान लो इसका कलर अलग करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और इसका बैकग्राउंड में यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो कलर लेना है। ठीक है, और इसका कलर ऐसे फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है।
ठीक है, तो किसी सेल का फॉर्मेटिंग करना, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है, और टैक्स का फॉर्मेटिंग करना है तो टैक्स का भी फॉर्मेटिंग आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो। ओके, और ऑप्शन तो बोल्ड, इटैलिक, ये सब पढ़े हो आप, इस चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे। बोल्ड से होता है मोटा, चलो मोटा कर देते हैं हेडिंग। इटैलिक से थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन पढ़े ही हो, कट कॉपी पढ़े ही हो। तो जो नया ऑप्शन उस पर डिस्कस करने वाले हैं हम, फिर से दोबारा उस ऑप्शन का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब है इस्तेमाल करिए आप, ठीक है, इस्तेमाल करो तो भूलेगा नहीं। आज के लिए बस इतना है।